नमस्कार दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत ही मेजर अपडेट लाई है। पहले क्या होता था दोस्तों, रिजल्ट आते थे, रिजल्ट में परसेंटेज आता था, उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आया। ग्रेडिंग सिस्टम में भी आपको पता चलता था आप किस ग्रेड के अंदर आते हो, और उसमें दोस्तों एग्जाम्पल दिए जाते थे कि देखो शर्मा जी का लड़का इतना परसेंट पा गया है, उसका फोटो देखो अखबार में आ गया है, और उसकी ज़्यादा तारीफ होती थी कंपेरिजन टू आपकी। आप भले से 85% पाए हो, 85% पाए हो या 90% पाए हो, और सामने वाला लड़का का फोटो अगर अखबार में आ गया तो उसकी ज़्यादा तारीफ होती थी, और आप एक अंडरडॉग बन के ही रह जाते थे, और आपकी उतनी तारीफ नहीं होती थी। हालांकि काबिलियत लगभग सेम ही रहती थी, बस कुछ परसेंट का अंतर रहता था। इसीलिए दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में फुल डिटेल्स कि क्या उन्होंने अपडेट किया है और किस तरह से आप रिजल्ट आएंगे। दोस्तों सीबीएसई ने जो नोटिस जारी किया है, इसमें इन्होंने बताया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th। इसमें इन्होंने आगे बताया है दी सीबीएसई इज रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्सन टू इंटीमेट द क्राइटेरिया फ्रॉम कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन दी बोर्ड्स एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट के द्वारा जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्राइटेरिया है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, वो क्या है, वो सही तरीका क्या है, उसको लोग पूछ रहे थे लगातार। तो उसको उन्होंने आगे बताया इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट दी सब सेक्शन 40.1, मतलब जो इसके कैलकुलेट करने का तरीका था वो 14.1 सब सेक्शन में बताया गया है। इसको इन्होंने उसमें फुल डिटेल में बताया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने इसमें आगे बताया है कि नो ओवरऑल डिवीज़न डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवार्डेड, मतलब कि अब कोई भी डिवीज़न नहीं दिखाया जाएगा और कोई भी अवार्ड प्रदान नहीं किया जाएगा और कोई भी अंतर नहीं दिखाया जाएगा इनके द्वारा। इसके बाद इन्होंने आगे बताया है कि आल्सो इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट, मतलब जो कैंडिडेट है अगर वो 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा लेता है तो द डिसीजन टू बी डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट मे बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर, मतलब कि जो 5 बेस्ट सब्जेक्ट रहेंगे उसको वो इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर जो है वो एडमिट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट ले लिया, 7 सब्जेक्ट ले लिया है, तो 7 में से सिर्फ 5 सब्जेक्ट को ही वैधता दी जाएगी इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर द्वारा। जहाँ पे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, जैसे आप 12th पास करने के बाद नीट और जेईई की तैयारी करते हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो वो उनके ऊपर रहेगा कि वो 5 से कौन से बेस्ट सब्जेक्ट लेते हैं। इसमें यही आगे बताया गया है। दोस्तों अगर आपको ये नोटिस खुद से जाननी है तो आपको सिंपल गूगल पे जाना है, सीबीएसई टाइप करना है। टाइप करने के बाद वहाँ पे आपको सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे जाना है, और मेन वेबसाइट पे जाते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाउ टू कैलकुलेट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12। दोस्तों जिस चीज़ को ख़त्म किया गया है उस पर मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डाल देता हूँ। पहले क्या था, 5-9 ग्रेडिंग सिस्टम था, मतलब कि A B C D E करके ग्रेड मिलता था, जिसमें E जो होता था वो फेल होता था, लेकिन A जो होता था वो A1 A2 करके आता था, B B1 B2 करके आता था, C C1 C2 D D1 D2 करके आता था, और E जो होता था वो फेल होता था। इस तरह से 5-9 ग्रेड सिस्टम पहले लागू था, जिसको अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर दोस्तों बेसिस पे CGPA निकाला जाता था, जिसके बाद आपका एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता, तो वहाँ पे भी आपको मार्क्स मिलते थे। मार्क्स आप कैलकुलेट करते थे, उतने से डिवाइड करके आपको पता चल जाता था कितना मेरा परसेंटेज आया है, और उस हिसाब से आप ग्रेड निकाल लेते थे दोस्तों। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बस एक सिंपल नंबर दिया जाएगा और नंबर के आधार पे आप अपने आप को जा सकते हैं आपने कितना परसेंटेज पाया है। होप दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नया सिस्टम अब लागू किया गया है सीबीएसई द्वारा। और दोस्तों इसके जो कॉन्स है वो बताना चाहूँगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इससे बच्चों में कंपटीशन का थोड़ा भावना कम होगा, लोग कम मेहनत करेंगे और पढ़ाई के लिए लोगों का इंटरेस्ट कम होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने कुछ सालों पहले सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई दोस्तों, वो इसी बेसिस पे था कि बच्चों को पूरी तरह से क्रिएटिव माइंड बनाया जाए कि वो पूरी तरह से सोच सके कि उनको किस तरह से पढ़ाई करना है। वो रट्टा सिस्टम जो था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई दोस्तों यहाँ पे। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।